राजबल्लभ के जो बोल रहे हैं तेजस्वी यादव उनकी पत्नी को लेकर, उससे एकदम जैसे लग रहा है कि नवादा ही नहीं पूरे बिहार की सियासत एकदम गनगना गई। वल्लभ यादव से इसकी उम्मीद की ही नहीं जा सकती कि राजवल्लभ यादव आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, खुलेआम, इसीलिए उनको पार्टी से निकाला गया। राजद भी कहिए तो एक तरह से उनसे पिंड छुड़ाना चाह रहा था कि राजवल्लभ यादव से अदावत का परिणाम क्या होता है। अब संभावना है कि नवादा की राजनीति जो है वह उसमें अशोक महतो अपनी सक्रियता दिखाएंगे। तो लग रहा है कि दरक जाएगा आरजेडी का। सबने कल का बयान देकर आगे में घी डालने का काम कर दिया। सर 20 कौन पड़े? इस बार जो है पूरा सीन बदल जाएगा। ये नवादा की जो सियासत है एकदम 360 डिग्री पर आके घूम गई। नवादा का जो विधानसभा चुनाव बाहुबलियों के दंगल से गूंजेगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। राजबल्लभ के कुबोल का क्या होगा, कितना असर होगा नवादा की सियासत पर, आज इसी को समझिए। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, राजबल्लभ के जो बोल रहे हैं तेजस्वी यादव उनकी पत्नी को लेकर, उससे एकदम जैसे लग रहा है कि नवादा ही नहीं पूरे बिहार की सियासत एकदम गनगना गई। तो खासकर सर हम नवादा के संदर्भ में जानना चाह रहे हैं कि अब क्या, किस तरह की राजनीति वहां पर होगी, कितना असर डालेगा, क्या होगा, किसको फायदा, किसको नुकसान। देखिए, राजवल्लभ यादव जो है तो प्रसिद्ध है अपने चाल चरित्र से के लिए जाने जाते हैं। जेल में भी थे पॉक्सो कांड में, है ना, एक नाबालिग लड़की के साथ, बच्ची के साथ डेथ मामले में। और वह अभी जो है 16 में गए, फरवरी 16 में, और छूटे इस साल, मुक्त हो गए हैं। हाई कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। लोअर कोर्ट ने उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, लेकिन हाई कोर्ट से मुक्त हो गए, तब मुक्त हैं। अब विचरण कर रहे हैं नवादा की राजनीति को वह जो है ना मोड़ भी रहे हैं। पहले अपना जो उनका रंग था उसी रंग ढंग में उन्होंने कल नारदीगंज में एक कार्यक्रम में कह दिया। बड़ा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि नारी का सम्मान जो है भारतीय संस्कृति है। अभी प्रधानमंत्री के मां के बारे में दरभंगा में कह दिया गया था कांग्रेस के मंच से जी, तो कितना बवाल मचा पूरे देश में। उसी तरह से राजवल्लभ यादव को भी नहीं बोलना चाहिए। विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, एक मर्यादा होनी चाहिए। ठीक है, हम पार्टी में नहीं हैं, दल में नहीं हैं, लेकिन एक मर्यादा की बात करनी चाहिए। लेकिन राजवल्लभ यादव से इसकी उम्मीद की ही नहीं जा सकती कि राजवल्लभ यादव इतने जो है ना सुलझे हुए होंगे। तेज प्रताप यादव ने तो सीधा कह दिया कि राजवल्लभ यादव आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, खुलेआम, इसीलिए उनको पार्टी से निकाला गया। 2018 में जब वह फंस गए, उनको सजा हो गई, तो राजद ने उनको पार्टी से निकाल दिया। अब लोकसभा चुनाव जब आया, उसके बाद से राजद के साथ उनकी तल्खी बढ़ने, और राजद भी कहिए तो एक तरह से उनसे पिंड छुड़ाना चाह रहा था, जो उनका रहा है हाल उससे। तो लोकसभा चुनाव में चाहते थे कि मेरे भाई को टिकट मिले, विनोद कुमार यादव को। लालू ने नहीं दिया, एकदम सीधे कह दिए कि नहीं, वहां से श्रवण कुशवाहा को दे दिया गया टिकट। तो राजवल्लभ के ही हरी झंडी पर विनोद कुमार यादव निर्दलीय खड़ा हो गए, तो लालू यादव को दिखा भी दिए कि राजवल्लभ यादव से अदावत का परिणाम क्या होता है।
और सरवन कुशवाहा हार ही गए, विनोद कुमार यादव भी हार गए, और सब पक्ष में एक तरह से कहिए राजद को वहां तोड़ दिया। रजौली के विधायक हैं राजद से ही है ना, प्रकाश वीर विनोद कुमार यादव के पक्ष में खड़ा हो गए। उसके बाद आपको राजवल्लभ की राजद की है विभा देवी, वह भी जो है जी सरवन कुशवाहा को छोड़कर जो है विनोद यादव, मतलब एक तरह से कहिए तो वहां राजवल्लभ के बगावत कर दी। उनका भतीजा अशोक यादव एमएलसी है, वह भी जो है राजद के अधिकृत प्रत्याशी के पक्ष में नहीं आए। तो वहीं से शुरू हो गया था। राजवल्लभ यादव जेल में थे, इस संभावना भी नहीं थी, उम्मीद भी नहीं थी कि उनको हाईकोर्ट बरी कर देगा, इसलिए राजद का जो है पैंतरा भी था, पैंतरा भी था इस परिवार से मुक्ति का। लेकिन अब जो है राजवल्लभ आ गए नवादा, और इधर एक और बाकिया हुआ जी राजवल्लभ की पत्नी विभा देवी और रजौली के विधायक प्रकाश वीर वगैरह जो है ना, राजवल्लभ के जो लोग थे वो सब जो वहां प्रधानमंत्री के मंच पर जाके उनसे आशीर्वाद ले लिया। यह भी खूब चर्चा में रही थी बात। खबर नहीं है कि वह बीजेपी में विधिवत शामिल हुई है या नहीं, इसकी अभी सूचना नहीं। लेकिन कल जो उन्होंने कहा तेजस्वी यादव की पत्नी के बारे में, बोलना नहीं चाहिए, कभी सुना जाता है कि वही शब्द का प्रयोग किया गया था, जर्सी गाय कह दिया था, तो नहीं बोला जाना चाहिए। लेकिन राजवल्लभ है, अब है कि उस घटना के बाद से जो है राजद के जितने भी समर्थक हैं सब राजवल्लभ के खिलाफ सड़क पर उतरे हुए। बयानबाजी तो हो ही रही, आलोचना दर आलोचना हो रही। भाजपा पर भी कहा जा रहा है कि इनको जो है राजवल्लभ को अपनी ओर लाने का इसलिए कोशिश हो रहा है कि वो लालू प्रसाद और उसके परिवार को गाली दे, भी आरोप लग रहा है। जी 2025 के चुनाव उसमें यह रंग लाएगा। एक तो अशोक महतो दुर्दांत अपराधी, वह भी मुक्त हुए हैं जेल से, और लालू प्रसाद के कृपा पात्र हैं एकदम। लालू जी के यहाँ चले गए थे टिकट मांगने लोकसभा चुनाव के पद, जब छूट के आए जेल से तब, और लालू जी ने कहा कि भाई तुमको कैसे दे दें, तुम तो सजा याफ्ता हो, वो कैसे मिलेगा टिकट, तुम ब्याह कर लो, तुमकी पत्नी को दे देंगे। वो आनंद फानंद में, और उनकी पत्नी को जो है मुंगेर लोकसभा सीट चुनाव नहीं जीती, हार गई। लेकिन अब संभावना है कि नवादा की राजनीति जो है वह उसमें अशोक महतो अपनी सक्रियता दिखाएंगे, क्योंकि राजवल्लभ से मुकाबला करना है तो अशोक महतो ही राजद के लिए मुफीद होंगे। सर अशोक महतो किससे सर मुकाबला करेंगे? मोकामा में भी अनंत सिंह का मुकाबला कर लेंगे, नवादा में राजवल्लभ से कर लेंगे, सूर्यगड्ढा भी सुन रहे हैं वो चुनाव लड़ लेंगे, कभी सुनते हैं कि वारसिलीगंज में भी उफड़िया लेंगे। तो मतलब सबसे बिहार के बाहुबली मतलब अब यही अशोक महतो। नवादा में जो है कि वारसिलीगंज विधानसभा सीट जहां के रहने वाले हैं अशोक महतो, और वहां उनकी अदावत जो है बरसों से अखिलेश सिंह से रही है। अखिलेश सिंह भी एक नामी गिरामी शख्सियत है, मतलब बाहुबलियों में उनकी भी गिनती होती है। और उनकी पत्नी वारसिलीगंज से वर्तमान में विधायक, वह तीसरी बार जीती है। इससे पहले 2000 में भी जीती थी और 2015 में भी जीती थी। लेकिन 2005 और 2010 में जो है अशोक महतो बदल दिए थे वहां का सीन। वहां से उनका भतीजा प्रदीप महतो जीता था 2005 में भी और 2010 में भी। 2010 में तो जदयू के टिकट से जीता, 2005 में निर्दलीय। तो अब जो है वारसिलीगंज से इस बार
अशोक महतो अपनी पत्नी को उतारेंगे विधानसभा चुनाव में। इसकी पूरी संभावना नहीं, मतलब पूरी कर रहे हैं अंदर खाने अशोक यादव, अशोक महतो जी। तो ये खेला 3 हो गए, बाहुबली अब टकराएंगे वहां, लेकिन अशोक महतो को 2 से मुकाबला करना होगा, इधर राजवल्लभ यादव से और उधर अखिलेश सिंह से। यह जो है सीन उभर रहा है इस बार है कि इसका मतलब है कि नवादा का इस बार विधानसभा चुनाव बाहुबलियों के दंगल से गूंजेगा। तो सर ऐसा नहीं लगता कि नवादा की जो सियासत है एकदम 360 डिग्री पर आके घूम गई? मतलब जिस तरीके से राजवल्लभ आरजेडी से ये हो गए, अब जो बयान आ रहे हैं उनके लालू परिवार को लेकर, वही तो बता रहे हैं कि इस बार नवादा की राजनीति में जो है अभी तक लालू यादव का वर्चस्व था। पिछली बार भी देखिए महागठबंधन की ही जीत हुई, 1 सीट बार्सिलीगंज से खाली बीजेपी जीती। तो इस बार जो है पूरा सीन बदल जाएगा। उसकी राजवल्लभ और नाराज हैं तो नवादा का खेल भी, नवादा विधानसभा क्षेत्र का भी खेल गड़बड़ाएगा। वैसे कौशल यादव जो राजवल्लभ यादव से 2-2 हाथ करते रहे हैं सियासत में, और अब खुद भी विधायक बने और उनकी पत्नी भी विधायक बनी, है ना, तो वह चले आए हैं राजद में अपने कुनबे के साथ जी। जो उनके समर्थक हैं, कुनबा हैं, सबको लेकर राजद में चले आया। उनका बड़ा स्वागत हुआ, तेजस्वी यादव ने स्वागत किया, वो इधर आ गया। लेकिन एक तरफ कौशल यादव लड़ेंगे। कौशल यादव बाहुबली नहीं है, लेकिन कौशल यादव का राजनीतिक वर्चस्व है जिले में, और वह मुकाबला पहले भी करते रहे हैं राजवल्लभ यादव से, तो वह है राजद के साथ। और दूसरे अशोक महतो आए, अशोक महतो को का तो जानते ही हैं। तो इस बार वही बताया कि नवादा की राजनीति में जो है बाहुबलियों का खेल चलेगा। तो सर 20 कौन पड़ेगा? और इसमें राजवल्लभ यादव ने कल का बयान देकर आग में घी डालने का काम कर दिया। स्वाभाविक तौर पर इसको अपनी प्रतिष्ठा से लालू यादव जोड़ेंगे और इसका जो है बदला राजवल्लभ यादव से देंगे। लेकिन राजवल्लभ यादव की भी कोशिश होगी कि लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी राजद को यहाँ सबक सिखाया जाए। सर तो 20 कौन पड़ेंगे? इधर अखिलेश और मान लीजिए राजवल्लभ यादव दोनों हाथ मिला लेते हैं, तब क्या होगा? अशोक महतो और इधर फिर कौशल यादव, 20 कौन पड़ेगा? सियासी रूप से हम समझना चाह रहे हैं कि सियासत में कौन मजबूत होगा? अखिलेश सिंह और राजवल्लभ यादव हाथ मिला लेंगे, क्योंकि बीजेपी में अखिलेश सिंह की पत्नी विधायक है। स्वाभाविक है कि बीजेपी से उनका लगाव है, और इधर राजवल्लभ यादव की पत्नी और भाई प्रकाश और विधायक एक राजद के रजौली से प्रकाश बीर, ये लोग प्रधानमंत्री का आशीर्वाद ले चुके हैं गया में मंच पर। इसका मतलब इन लोगों का भी कहीं न कहीं आशीर्वाद बीजेपी का है। प्रत्यस्त खुले तौर पर ये तस्वीरें आई है, तो ये लोग अगर हाथ मिला लेते हैं तो उधर भी जो है अशोक महतो कितना मजबूत होंगे, कितनी ताकत लगाएंगे, यह देखने वाली बात होगी नवादा की राजनीति में। चूंकि अशोक महतो मुंगेर की राजनीति में पटकनी खा चुके हैं। सर मतलब असल परीक्षा अब शुरू, राजवल्लभ के लिए भी, अखिलेश सिंह के लिए भी, कौशल यादव के लिए भी और अशोक महतो के लिए भी। यह जो है पता चलेगा कि नवादा का बादशाह कौन। लेकिन सर एक वर्चस्व और टूट सकता है अगर ये समीकरण जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो जो राजद का वर्चस्व वाला इलाका है वो, चूंकि भाजपा अगर 2020 के हिसाब से अगर देखते हैं तो भाजपा को एक ही सीट मिली थी, एक सीट कांग्रेस जीती थी, है ना, हिसुआ वाली, जहां से नीतू सिंह अभी विधायक है। बाकी तो सब इन लोगों के ही खाते में चला गया था। तो लग रहा है कि दरक जाएगा आरजेडी का। हाँ, इस बार जो है
बीजेपी के चाहे प्लान जो था कि क्योंकि लोकसभा चुनाव में पूरी तैयारी थी भाजपा से यह सीट छीनने की। भाजपा ने विवेक ठाकुर को उतारा था, जबकि पहले से यह लोजपा के हाथ में सीट थी। सूरजभान के भाई थे वहां से चंदन सिंह, इस बार उनके हाथ से भी छिटक गई है सीट। और सूरजभान सिंह भी इस बार जो है पारस के साथ है, और पारस का जो है महागठबंधन के साथ यारी हो गई है। अब सीट बंटवारे में भी उनकी हिस्सेदारी मिलेगी, यह जो है घोषित हो चुकी है। जो भी सीट मिले, हाँ। लेकिन हो चुकी है। तो सूरजभान का जो लोग हैं, नवादा से सांसद रहे हैं उनके भाई, तो उनके भी लोग हैं। सूरजभान भी कुछ कमाल दिखाएंगे नवादा में, दिखाएंगे। मतलब बहुत दिलचस्प नवादा की, जबकि अभी तक अखिलेश सिंह जो सूरजभान के लिए काम करते थे, अब अखिलेश सिंह के सामने भी यह दुविधा की स्थिति होगी कि करें तो क्या करें। तो आप समझ गए होंगे कि राजबल्लभ ने क्या कहा, उसका असर क्या होगा, और नवादा की जो सियासत है वो किस करवट बैठेगी। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज़ हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।